मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। भोपाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमपी से। मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट जारी, 3 केंद्रीय मंत्री 6 सांसदों को टिकट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमपी से। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर लड़ेंगे चुनाव। दिमनी विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ने वाले हैं। निवास विधानसभा से फग्गन सिंह कुलस्ते लड़ेंगे चुनाव। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को मिला है टिकट और ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने अपनी एमपी से। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल भी चुनाव लड़ने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट मिला हुआ है और डबरा से इमरती देवी चुनाव लड़ने वाली हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अतुल विलोद पाठक, एडिटर मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, दूसरी लिस्ट जारी हो गई है एमपी में भाजपा की, क्या जानकारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सेकंड लिस्ट जारी हुई है और बहुत ही चौंकाने वाली लिस्ट ये बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। अपने आप में अनूठी लिस्ट है और ये राजनीति के इतिहास में अब तक की सबसे चौंकाने वाली लिस्ट मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी लोगों को टिकट दिया है जो मुख्यमंत्री पद के योग्य प्रत्याशी माने जा रहे थे, जो केंद्र में मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री के नजदीक बैठते हैं, उन सभी को विधानसभा का टिकट दिया है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है, सांसदों को टिकट दिया गया है। तो अपने आप में अलग टाइप की ये लिस्ट है। आखिर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, ये तो इसका विश्लेषण तो अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से मैदान को रोचक बना दिया है। मैदान में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज होंगे और ये दिग्गज चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का माहौल चुनावी मैदान में होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इमरती देवी को डबरा से टिकट दिया गया है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मानी जाती है। पूर्व में कांग्रेस की तरफ से मंत्री थी, फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आई, लेकिन बीजेपी की तरफ से जब लड़ी तो हार गई, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दिया गया है। गणेश सिंह सांसद है सतना के, काफी वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने की कवायद में लगे हुए थे। माना जा रहा था कि उन्हें भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया है। सांसद है सीधी की रीति पाठक, उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, जो कि सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनको टिकट दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्हें टिकट दिया गया है। और ये एक ऐसे नेता है जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, लगातार मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी ये केंद्र में मंत्री रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, प्रहलाद पटेल का नाम काफी चौंकाने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे, फिर वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, और अब उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा का टिकट दिया गया। राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद के सांसद हैं, उन्हें गाडरवारा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नरेंद्र शिवाजी पटेल को उदयपुरा से टिकट दिया गया है। अंतर सिंह पटेल, कल सिंह भावर, सरदार सिंह मेड़ा जैसे नाम भी शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है, तो ये भी चौंकाने वाला नाम है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस वक्त बीजेपी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में जब भी कोई नाम सामने आता है तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय एक नाम होता है, तो उन्हें भी इंदौर 1 से चुनाव मैदान में उतारा गया। इस तरह से कुल 39 सीटों पर नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दी गई। जी अतुल जी, क्या लगता है कि जिस तरह से सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी गई है, तो क्या बीजेपी क्या चाहती है कि मैदान में किसी तरह इन दिग्गजों को उतार कर हम इनसे मतलब चुनाव जीत लें किसी भी तरह से, और बाद में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इन्हें फिर से केंद्र में ले जाया जाएगा और यहाँ उपचुनाव के लिए इन्हें मतलब छोड़ दिया जाएगा सीटों को? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि उपचुनाव के लिए छोड़ा जा सके। देखिए, अभी जो केंद्र में मंत्री हैं, जरूरी नहीं कि वो भविष्य में केंद्र में मंत्री रहें। कई बार राजनीति में
रिवर्स गियर भी लगता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर राज्य की कैबिनेट में मंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री है वो कैबिनेट में मंत्री नहीं बन सकता, जो केंद्रीय मंत्री है वो मध्य प्रदेश में किसी राज्य में मंत्री नहीं बन सकता। तो कैबिनेट मिनिस्टर होने का अर्थ ये नहीं है कि वहां पर वो स्थायी रहेगा। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं से कह दिया है कि अब केंद्र की राजनीति में शायद उनको वो मौका नहीं मिले जो वर्तमान में उन्हें मिला हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से वैसे भी केंद्र की राजनीति में है, लेकिन वो संगठन के स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्र की सरकार में उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। मध्य प्रदेश की सरकार में वो कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय संगठन की सेवा लगातार कर रहे हैं, तो फिर से उन्हें राज्य की राजनीति में लाया गया है। वो मुख्यमंत्री बने या न बने, लेकिन मध्य प्रदेश की कैबिनेट में वो मंत्री बन सकते हैं। तो किसी भी राज्य की कैबिनेट के मंत्री का औहदा भी कम नहीं होता। इसी तरह से प्रहलाद पटेल है, वो काफी कद्दावर पुराने नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री थे। इस बार उनका प्रमोशन होना था, लेकिन मोदी सरकार में भी उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया, लेकिन अब उन्हें फिर से राज्य की राजनीति में भेजा जा रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, उन्हें 2 बार मंत्री बनाया जा चुका है। एक बार उनका डिमोशन भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री के बाद वो राज्य मंत्री बनाए गए और अब उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से इसके पीछे 2 मंशा है। एक तो इन नेताओं की उपयोगिता मध्य प्रदेश में देखना, और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मैदान को चुनावी जमावट की दृष्टि से लोगों को एक मैसेज देने की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर और कद्दावर नेता मैदान में, और सरकार जब बनेगी तो सरकार की अब की जो कैबिनेट होगी वो पहले से अलग होगी। कुछ नए नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता उस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव यहाँ पर खेला। अतुल जी, एक सवाल और था मेरा कि जैसे कि अभी केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, तो जो लोग इन जगहों से इतने दिनों तक मतलब तैयारी कर रहे थे चुनाव की, इतने समय से 5 सालों से लगे हुए थे वहां पे अपनी चुनावी तैयारियों में, वहां पे जनता की सेवा में, और जो आस लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, क्या अब वहां से बगावती सुर आ सकते हैं भाजपा के? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बगावत का कोई बहुत स्थान नहीं होता। यदि कोई बगावत करता है तो पार्टी का स्पष्ट मानना रहता है कि वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। और ऐसे कई नेता आपने देखा होगा कि हाल ही में कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जिन्हें अंदेशा था कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी। तो बीजेपी ऐसे नेता की परवाह नहीं करती। बीजेपी का ये मानना रहा है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसको जो देना है वो पार्टी तय करेगी। यदि पार्टी में कोई टिकट के लिए आता है और टिकट न मिलने पर नाराज हो जाता है तो ऐसे नेताओं का स्थान नहीं है। जिसका जहां उपयोग करना होगा पार्टी करेगी, ऐसा संदेश पार्टी देते आई है। इसलिए बगावती और नाराज होने वाले नेताओं की कभी भी परवाह बीजेपी ने नहीं की। इस लिस्ट को देखकर भी ऐसा लगता है कि पार्टी अपने मुताबिक जमावट कर रही है। और वैसे भी फिलहाल नरेंद्र मोदी, अमित शाह का युग है, और ऐसे युग में असहमति का, किसी तरह की नाराजगी का कोई स्थान नहीं दिखाई देता। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, निश्चित रूप से सर्वे में उनका नाम आगे नहीं आया होगा, उन्हें जीतने योग्य नहीं पाया गया होगा, इसलिए बीजेपी ने ऐसे बड़े नेताओं पर दांव लगाया। वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, इसलिए माहौल बदलने के लिए बीजेपी को प्रयोग करना बहुत जरूरी हो गया था, और इसी वजह से बीजेपी ने प्रयोग करते हुए ये बड़ा दांव खेला है, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। जी अतुल जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे हम मध्य प्रदेश से कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है विधानसभा चुनाव के लिए, और 3 केंद्रीय मंत्रियों और 6 सांसदों को टिकट दिया गया है। बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बड़ी खबर है ये इस वक्त।